दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपके भगवान को ही गलत कहने लगे तब क्या करेंगे? यही परीक्षा आप सती की होने वाली थी। हिमालय का वन शांत था। सती गहरे ध्यान में लीन थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सती ने आंखें खोली, वृद्ध को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। कुछ क्षण तक वे सती को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पुत्री, सुना है तुम महादेव को पति बनाना चाहती हो। सती ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ। बस यहीं से उनकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। ब्राह्मण हंस पड़े। उस योगी में ऐसा क्या देखा जिसके पास न महल है, न राजपाट, न धन, न आभूषण, शमशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है, गले में सांप लपेटता है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी राजकुमारी का पति बन सकता है? पूरा वन मानो मौन हो गया, लेकिन सती नहीं डगमगाई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप महादेव को नहीं जानते। ब्राह्मण फिर बोले, अभी भी समय है, किसी राजकुमार से विवाह कर लो, जीवन सुख से बीतेगा। इतना सुनते ही सती की आंखों में पहली बार तेज दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जिसे आप निर्धन कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। जिसे आप भस्म कहते हैं, वह वैराग्य का आभूषण है। जिसे आप शमशान कहते हैं, वही मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। और जिन सांपों से संसार डरता है, वे भी महादेव के गले में शांत रहते हैं। ब्राह्मण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा, अगर महादेव स्वयं तुम्हें स्वीकार ना करें तब? सती ने बिना एक क्षण रुके उत्तर दिया, तो मैं जीवन भर उनकी तपस्या करूंगी, लेकिन किसी और को अपना पति कभी नहीं मानूंगी। यह सुनते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। वन में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवता मुस्कुराने लगे और वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे का तेज हर पल बढ़ने लगा। सती ने जैसे ही ऊपर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि वह साधारण ब्राह्मण धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगा। जटाएं, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नाग और पूरे शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश। स्वयं महादेव सती के सामने प्रकट हो चुके थे। लेकिन महादेव ने सती से पहली बात क्या कही? क्या उसी क्षण उनका विवाह निश्चित हो गया? यह अभी भी एक और दिव्य रहस्य बाकी था। यह जानेंगे शिव पुराण भाग 9 में। हर हर महादेव।